सल्तनत गुलजार में बादशाह की इकलौती बेटी रिया महल में रहती थी। महल की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकती थीं। हर कमरे में नक्श और गहने, नरम कालीन, खुशबूदार फूल और खजाने की चमक मौजूद थी। बागों में रंग बिरंगे फूल खुले हुए थे। नदी के किनारे परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में हमेशा खुशबू की हल्की महक थी। रिया दिन भर बागों में खेलती, नदी के किनारे गाने गाती और महल के दरबार में सबकी तोजा अपनी मासूम मुस्कान से हासिल करती। हर कोई उसकी खूबसूरती और शराफत की तारीफ करता, मगर रिया के दिल में एक खालीपन छुपा हुआ था। महल की शान और शौकत, सोने के जेवरात, महंगे कपड़े, नरम कालीन, सब कुछ था, मगर दिल के अंदर कुछ कमी थी। वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देखती और सोचती, काश मैं आज़ाद हो सकती, सब कुछ देख सकती जो महल की दीवारें छुपा रही हैं। महल के एक खास कमरे में एक प्रासारण आईना रखा गया था। बादशाह ने सख्ती से कहा था, रिया, इस आईने में कभी न देखना, यह खतरनाक है। मगर रिया की जिज्ञासा और घमंड उस पर गौलिब आ गया। एक दिन महल की रोशनी में खुशियों के लम्हे चल रहे थे। रिया चुपके से उस कमरे की तरफ गई। आईने में उसकी तस्वीर इतनी हसीन और दिलकश थी कि वह अपनी उंगलियां आईने की सतह पर रखकर उसे छूने लगी। जैसे ही उसने छुआ, एक अजीब रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और अगले ही पल वह खुद को एक छोटे से झोपड़ी में एक आम लड़की की शक्ल में पाई। महल की महानता, सोने की चमक, हर चीज़ महज याद बन गई। महल में आईना अब एक टूटे हुए दीवार की तरह लग रहा था और उस पर एक पुराना फटा हुआ कागज़ चिपका हुआ था। यह कागज़ एक जादुई तिलस्म था और रिया ने फ़ौरन समझ लिया कि वह सिर्फ उस समय वापस महल जा सकती है जब ये पूरा कागज़ मिल जाए और उसमें लिखे जुमले पढ़े जाएं। अब रिया देहात में रहने लगी। वह खूबसूरत थी, मगर आम जिंदगी से बिल्कुल नाबालिग थी। खाना पकाना नहीं आता था और जब उसने पहली बार खाना बनाने की कोशिश की तो आग काबू से बाहर हो गई और झोपड़ी को लपेट में ले लिया। देहाती उसे देखकर डर गए और झोपड़ी जलने के बाद उसे देहात से बाहर निकाल दिया। अकेली, जख्मी और परेशान रिया झील के किनारे चल रही थी। पानी की लहरों की हल्की आवाज़ के बीच उसके दिल की धड़कन तेज थी। हर शाखा की सरसराहट, हर साया उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। अचानक दरख्तों के बीच से एक सरसराहट सुनाई दी और एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। रिया कांप उठी, मगर हिम्मत न हारी। इसी दौरान उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कुछ पत्तियां इकट्ठा कर रही थी। बूढ़ी औरत ने बताया कि वह बीमार है और ये पत्तियां उसकी ज़िंदगी की एकमात्र दवा हैं। रिया की मोहब्बत और नरमी की वजह से उसने बात मान ली और सोचा कि शायद यह औरत सही कह रही है। रिया जंगल की तरफ गई ताकि जादुई पत्तियां इकट्ठा कर सके। जैसे ही वह एक पुराने पेड़ के करीब पहुंची, एक भेड़िया प्रकट हुआ जो पेड़ की सुरक्षा कर रहा था। भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया और उसके बाजू पर गहरा जख्म आया, खून बहने लगा। रिया का दिल डर से धक धक करने लगा, मगर वह हिम्मत न हारी। वापस झोपड़ी लौटने पर उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत जादुई काम कर रही थी। डर के मारे वह फिर जंगल की तरफ भागी। आधी रात के समय वह भेड़िया अचानक एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। उसने रिया को बताया कि वह भी एक तिलस्म के शिकार हैं और पेड़ की सुरक्षा कर रहा था ताकि कोई जादुई ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। रिया और शहजादे ने अपने राज बांटे और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ गया। देहात में रिया ने एक बूढ़े आदमी की मदद की जो जख्मी होकर गिर गया था। यह आदमी पहले महल में काम करता था और रिया को देखकर पहचान गया। उसने बताया, अगर तुम वापस अपनी असली शक्ल में आना चाहती हो तो एक बूढ़ी औरत के पास जाओ। बूढ़ा आदमी यह नहीं जानता था कि यह बूढ़ी औरत वास्तव में एक जादूगरनी है, मगर उसने मार्गदर्शन दिया। रिया और शहजादे ने जादूगरनी के पास जाकर जादुई पत्तियां दी, जिससे वह स्वस्थ हो गई और उन्हें वह टूटा हुआ कागज़ का टुकड़ा दिया जो रिया को वापस महल ले जा सकता था।
रिया ने कागज़ का टुकड़ा जोड़कर पूरा तिल्स्म पढ़ा और फौरन वो अपनी असली शक्ल में वापस महल आ गई। शहज़ादे भी अपनी पूरी मानव शक्ल में आज़ाद हो गया। रिया और शहज़ादे महल वापस पहुँचे, लेकिन महल के एक कमरे में अब भी एक साया मौजूद था। आईना सरगोशियाँ कर रहा था और महल के राज ये दिखा रहे थे कि हर तिल्स्म पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। रिया ने सीखा कि खूबसूरती और ताकत सब कुछ नहीं है, बल्कि हिम्मत, मोहब्बत और दयालुता असली दौलत है।